साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी आपका मित्र सुनील बालियान भारतीय आज फिर आप लोगों के समक्ष आया हूं। साथियों देखिए, आज के इस वक्त जो देश का माहौल बना हुआ है और जो देश के अंदर जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, वो तो भाजपा बड़े अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन ये अपने आप को प्रस्तुत करती है कि ये सरकार बहुत बड़ी राष्ट्रभक्त है। लेकिन साथियों, अगर इनका ही विधायक और इनका पूर्व मंत्री जब आ करके तिरंगे का अपमान करता है तो इस देश की जनता के लोगों के दिल पर कितना जोर पड़ता होगा, कितना प्रभाव पड़ता होगा हमारे दिलों पर, कितना जोर पड़ता होगा। क्योंकि हमने मान लिया चलो भाई ठीक है, ये देशभक्ति दिखा रहे हैं, राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हैं। मैं इससे 2 महीने पहले भी बताया था कि इससे 2 महीने पहले आरएसएस का एक कार्यकर्ता था, एक मेन जिम्मेदार व्यक्ति था, कल्लन प्रभाकर भट्ट। उसने भी साथियों तिरंगे का अपमान किया था। 2 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी। क्या इन भाजपा वालों को कुछ ऐसी आदत पड़ चुकी है कि हमेशा तिरंगे का अपमान करना? और आज के वक्त, आज जो इनका कर्नाटक का एक विधायक है, पूर्व मंत्री रहा है बेंगलोर का, के.एच. ईश्वरूप्पा, वो व्यक्ति ये कहता है कि पूरे देश के अंदर तिरंगे को उतार करके एक भगवा झंडा, तिरंगे को हटा दो और भगवा झंडा लहरा दो। एक विधायक, भाजपा का विधायक, पूर्व मंत्री रह चुका, क्या ये इनके लिए शोभा की बात है? जो लोग, चलो ठीक है, भाजपा में जो लोग हैं अंधभक्त है, मान लिया कुछ लोग अंधभक्त है, लेकिन कुछ लोग भाजपा के वोटर भी हैं। जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आपने वोट भगवे को दिया है या तिरंगे के सम्मान को दिया है? आपने भारत का सम्मान रखा है। अंधभक्त तो चाहे आज भी मेरी पोस्ट पर आकर के जो बोल ले, लेकिन तिरंगे का अपमान ये देश बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। और मैं पूछना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से, और मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस के जो अध्यक्ष है मोहन भागवत जी, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि जो आज इनका एक विधायक के.एच. ईश्वरूप्पा यह बयान देता है कि देश के अंदर तिरंगा हटा करके भगवा झंडा लहरा दो, क्या ये उस चीज को मानते हैं? ये चीज हमारे देश के प्रधानमंत्री को सामने आकर के बतानी चाहिए। ये जो आरएसएस के संगठक है, जो आरएसएस के अध्यक्ष है, जो आरएसएस के लोग हैं, उनको भी आकर के बताना चाहिए कि जो उनके विधायक ने ये बात बोली है, पूर्व मंत्री ने ये बात बोली है, क्या ये बात सत्य है? आज भी मैंने एक पोस्ट डाली थी दिन में भी, उसमें सबूत भी है, साथ में उस व्यक्ति का फोटो भी है, अपना नाम रख लिया ईश्वरूप्पा। ईश्वर का रूप लेने वाला व्यक्ति, ऐसा रूप देकर के क्या इससे तुम इतने बड़े महात्मा संत हो जाओगे? आज जो देश की स्थिति है साथियों, आप भी समझ रहे हैं। और मैं कहता हूं कि अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी जी देशभक्त है और आरएसएस अपने आप को देशभक्त समझती है, तो आकर के इसका खंडन करना चाहिए और आकर के इस विधायक को अपनी भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, इसकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए और कहना चाहिए कि देश पहले है, देश सर्वप्रथम है। अगर आप देश को तोड़ने की बात करोगे तो यह देश बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी समझना चाहिए, आप लोगों को भी सोचना चाहिए, आप लोगों को अपने बयान देने चाहिए, आकर के बताना चाहिए कि हम लोग तिरंगे का अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। और आज देश के अंदर जो माहौल बना रखा है, चारों तरफ से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं, कहीं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये चीजें सहन करने लायक नहीं है। क्योंकि आज हमारे बच्चे रोजगार के लिए परेशान हैं, आज हमारे देश को अच्छी सुविधाएं चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे मेडिकल कैंप चाहिए। लेकिन साथियों, दुख इसी बात का आता है कि ठीक है, मैंने भी 2014 में वोट दिया था मोदी जी को,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तिरंगे का अपमान करेंगे। मोदी जी को इस बात का खंडन करना चाहिए, उसको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये बार बार खेल नहीं चलता। हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई ना कोई एक व्यक्ति से ये बयान दिलवा देते हैं इस तरीके का। शायद ये आप लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों का इम्तिहान ले रहे हैं कि आप लोग कितने दिन तक इस चीज का विरोध नहीं करते और फिर ठा करके इस चीज को अप्लाई कर देंगे। हमारा तिरंगा हमारे देश की शान है। जो देश का एक फौजी है और वो फौजी खड़ा होकर के देश की सेवा करता है, उस तिरंगे झंडे के नीचे करता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जब वो लिपट करके आता है, उस तिरंगे झंडे के अंदर आता है लिपट करके। लेकिन हमेशा से भाजपा ने इसका अपमान किया, आरएसएस ने तिरंगे का अपमान किया है। 50 वर्षों तक इन लोगों ने अपने नागपुर के मुख्यालय पर इन्होंने तिरंगा झंडा नहीं लहराया। और हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। और मैं ये भी बताता हूं कि जो व्यक्ति तिरंगे का सम्मान नहीं करता, वो देश के संविधान का कभी सम्मान नहीं कर सकता। और वास्तव में साथियों, इन लोगों ने संविधान को फांसी पर चढ़ा दिया है। ये लोग इस संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो इनके मन में आए वो करें। जिस तरीके से ये ईडी के छापे लगवा रहे हैं, जिस तरीके से नेताओं को प्रेशराइज कर रहे हैं और देश का माहौल जो जिस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं लोग, इन चीजों को आपको समझना होगा। मुझे बड़ा दुख है इस चीज का कि भाजपा का विधायक तिरंगे का अपमान करता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक है, सांसद है, सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। और देश की सोशल मीडिया और देश की मीडिया, जिसको चौथा स्तंभ माना जाता है, इस बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं देते। रिपोर्ट चला दी अलग। आज एक खबर चला रखी है, गांगुली ने इस्तीफा दे दिया, नहीं दिया, जयशाह ने रोक लिया। जयशाह की तो चल रही है। अब उसके साथ अमित शाह जी भोजन करेंगे, यह भी तो चीज इत्तेफाक की है। कोई आदमी जा क्यों रहा है? एक आदमी जो बीसीसीआई उसका क्रिकेट बोर्ड का, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है, वो व्यक्ति सारी दुनिया में खड़ा होकर के प्रचार करता है टीम 11 का। वो व्यक्ति प्रचार करता है आपके बच्चों को जुआरी बनाने का। वो व्यक्ति प्रचार करता है आपके बच्चों को जुआ खिलाने का। और हम लोग उसको बड़ी बखूबी से देखते हैं। क्यों नहीं ऐसी मीडिया को हम खंडन करते? क्यों नहीं हम इनका विरोध करते? और ये देखें कि भाजपा के लोगों ने जाकर के टिकैत साहब का कैसा अपमान किया। क्या सबसे बड़े गुंडे यही लोग हैं? क्या इन्हीं के पास इतना दलबल है? मैं ये कहता हूं तुमको, भाजपा वालों, सिर्फ 33% लोगों ने तुम्हें चुना है। सिर्फ 33% लोगों ने चुना है, बाकी के 67 बैठे हुए हैं अभी। ये मत समझो कि तुम लोग तानाशाही पर उतर आओगे। जिस दिन ये देश की जनता जाग गई, तुम्हें जूते चप्पलों से मार मार कर तुम्हें घर से बाहर निकाल घसीट करके मारेंगे। और हम तिरंगे का अपमान सहन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगर तिरंगे का अपमान हुआ तो इस भाजपा को उखाड़ कर फेंकने का काम सबसे पहले हम करेंगे। अब तक चुन लिया, 10 साल तुम्हें सेवा का मौका दे दिया, इसलिए नहीं दिया कि आप लोग तिरंगे का अपमान करेंगे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले समय में तैयारियां चल रही है पूरी मजबूती के साथ। इस सरकार को करारा जवाब दिया जाएगा। अगर तुम इस धोखे में हो या इस घमंड में हो कि सरकार तुमने चुन ली और तुम्हें सरकार में बैठ गई, ये सरकार तुम्हारे मां बाप की जागीर नहीं है। ये जनता जनार्दन है। जनता जिसको चुनती है उसको सर माथे पर बैठा लेती है, और जनता जिसको गिराती है उसको कूड़ी के भाव नीचे जमीन पे गिरा देती है। समय आएगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे तुम लोगों की जांच करते हो, फर्जी मुकदमे लगवा रहे हो, उसी तरीके से तुम्हारी जांच होगी, उसी तरीके से तुम्हें सजा मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि देश की जनता नहीं देखती। साथियों, मैं तुमसे यही अनुरोध करता हूं कि मीडिया कोई किसी भी इस जो न्यूज है, ये जो एक खबर है तिरंगे के अपमान वाली, कहीं नहीं दिखा रहा। और साथियों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हर व्यक्ति के पास तक मेरी वीडियो पहुंच सके और उनको पता चल सके कि भारत में रहने वाले भाजपा के लोग किस तरीके से तिरंगे का अपमान करते हैं। और जांच करिए इसकी। और मैं कहता हूं मोदी जी इसके ऊपर बहुत जल्द से जल्द एक्शन ले, नहीं तो ये जनता तुम्हारे ऊपर एक्शन ले लेगी। आज के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।